कल सुबह ही हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया कि आज या कल चाहे अनचाहे लोगों को अपने आप को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। ये वीडियो कल सुबह ही हमने बनाया, कल का आप देख सकते हैं। और दोपहर तक गैस सिलेंडर वाला आया और कहा कि तुरंत हम सिलेंडर नहीं दे सकते हैं, आपको ऑनलाइन बुक कराना होगा। तब शायद डीएससी कोई नंबर डेवलप हुआ है, वो डीएससी नंबर मिलेगा तब एक सप्ताह बाद मिलेगा। और सिलेंडर का दाम 60 रुपया बढ़ गया। कहाँ लड़ाई हुआ और हम लोग मूल्य चुकाना शुरू कर दिए। ये जो पूरे राष्ट्र की जो परस्पर निर्भरता है एक दूसरे के ऊपर, और उस निर्भरता को मजबूत बनाने के बजाय इसको लोग तोड़ने का प्रयास बहुत दिनों से लोग कर रहा है। ऐसा लोगों को हमको लगता है कि जिस दिन किसी देश के पास ये न्यूक्लियर बम का डिफेंस सिस्टम डेवलप हो जाएगा, अगर कोई देश खुदा न खास्ते अगर ऐसा हो जाए कि वह न्यूट्रल बम को, एटम बम को वह न्यूट्रल कर सकता है, उस प्रभाव से वह अप्रभावित रहेगा, तो वह बाकी पृथ्वी के सभी देशों को नष्ट कर देगा। ऐसा भले हम लोग हिटलर को बदनाम कर देते हैं, या नेपोलियन नहीं, हिटलर को बदनाम करते हैं, मुसोलिनी को बदनाम करते हैं, लेकिन हिटलर और मुसोलिनी कौन नहीं है? कौन है जो ये स्वीकार करता है कि दूसरे को भी जीने का अधिकार है, हम उसके अधिकार का हनन न करें? और ये बहुत ही विचित्र स्थिति है, देश में सब दिन रहा है। एक मित्र ने हमको कहा कि आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग लगे हुए हैं सोचने के लिए, बहुत लोग सचे हुए हैं, लेकिन हमारा पॉकेट से 60 रुपया अभी प्रति सिलेंडर मिलेगा और ऊपर से परेशानी होगी। ये किनके चिंतन के कारण ये हुआ? दूसरा, एगो डॉक्टर साहब हैं, एमएससी किए हुए हैं, और वो डॉक्टर साहब ने कहा कि पेड़ लगाने से क्या होगा, पेड़ लगाने से क्या होगा। हम कहे, एक दिन और हम वीडियो में ये बात कहे थे। तो चिंतन तो लोग ऐसे कर रहे हैं, जो अगर मान लेते हैं कि जुडिशियरी का एक बोर्ड बना दिया जाएगा तो जितना जस्टिस होगा वो ईमानदार हो जाएगा। जैसे आईएएस अफसर का यूपीएससी एग्जाम लेती है तो सब आईएएस अफसर ईमानदार पैदा होता है। एक से एक उदाहरण है ईमानदार का, है ना। और तो क्या विचित्र स्थिति है समाज का। एक दिन हम कहे, ये बात कल ही हम कहें कि आप चाहें न चाहें, आपको जो भी खर्च होगा, आज के दिन में आपको लग रहा है कि बाप रे इतना बड़ा अमाउंट कौन देगा देश के लिए? देश के लिए नहीं है, आपको अपने बचाव के लिए देना है। हॉस्पिटल में जाके 30 लाख 40 लाख रुपया दे के आते हैं। किसके लिए दे के आते हैं? अपने लिए दे के आते हैं। अगर वह सिस्टम होता तो ये पैसा आपका बचा हुआ रहता, मानसिक वो परेशानी नहीं होती। इस तरह से बहुत सारा फैक्टर है जिसमें ये समाज को रीअरेंज करने की आवश्यकता है, चाहे वह देश के लेवल पर हो, चाहे वह वर्ल्ड के लेवल पर हो। तो पहले तो हम लोग एक गांव के लेवल की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा गांव जैसा हम चाहते हैं, हर दृष्टिकोण से इंडिपेंडेंट, हम किसी पर निर्भर नहीं। आपको सुनकर के ये लगता होगा अतिशयोक्ति या ये लगता होगा यूटोपिया। कैसे संभव है? खूब संभव है। ये परस्पर निर्भरता जिस तरह से बढ़ी है, उसी तरह से पारस्परिक इंडिविजुअल स्वतंत्रता भी हो सकता है। हम लोग परस्पर इतना थे क्या? आज से 50 साल पहले आप चले जाइए, आपको कोई अमेरिका का चीज़ या कोई चाइना का चीज़ हमारे देश में नहीं था। लोग जीता था या नहीं जीता था। तो उस कॉन्फिडेंस को, उस सिस्टम को बढ़ावा नहीं दे करके लोगों ने बिजनेस शुरू किया। अपने गांव घर में तो बिजनेस किया ही, अब देश के साथ भी बिजनेस करना शुरू किया। और उस बिजनेस का परिणाम हम कहाँ जा रहे हैं? पेड़ पर चढ़ते चढ़ते चला गया और उतरने की जब बारी आई तो वहाँ से हल्ला करने लगा, हम उतर नहीं पा रहे, हमको बचाओ, हम उतर नहीं पा रहे। और वही हाल हुआ। कभी किसी ने भविष्य के बहुत लंबा विजन लेकर के कहीं कोई नहीं चला। हम, और हमारे देश में तो 5 साल हम रहेंगे, हमको 5 साल जो मन होता है सो हम करके चले जाएंगे। अच्छा किए तो बड़ी वाह, नहीं अच्छा किए तो कोई उपाय भी नहीं है कि हम अच्छा करवा लें, है ना। तो इस तरह से एक सिस्टम, जो अभी जो सिस्टम चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, ये जो डेमोक्रेसी, ये फेक डेमोक्रेसी है, ये वास्तविक डेमोक्रेसी नहीं है।
हम यहाँ पर दो गो हमारा यहाँ मेयर का कैंडिडेट था, एगो मूर्ख था और एगो डॉक्टर था। वो मूर्ख वाला जीत गया और डॉक्टर हार गया। तो ये क्या डेमोक्रेसी है? तो ये बहुत भयानक स्थिति। आप मूर्ख मैंने क्वालिफाइड कंपेरेटिवली हम नहीं जानते उनका डिग्री, लेकिन डॉक्टर वो नहीं है, ये बात तय है। तो इस तरह से ये जो डेमोक्रेसी जिसके नाम पर हम लोग कहते हैं, ये फेक डेमोक्रेसी है। इसमें बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है और ये सब का सोल्यूशन है। माई न्यू सोशल सिस्टम, इन्वायरमेंट का चिंता है, उसमें सामाजिक चिंता है, एजुकेशन का चिंता है, पर्यावरण का चिंता है। ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसकी चिंता उसमें नहीं है। और सोल्यूशन है, खाली चिंता ही नहीं है, सोल्यूशन है। उसको आप देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें, खुद भी बचें और पूरे पृथ्वी को भी बचाने के प्रयास में संलग्न हुए। धन्यवाद।